पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। हाँ, मैं तो मतलब पैसों के पेड़ पे बैठा हूँ, जो तोड़ दिया पत्थर फेंक दिया नीचे। अरे यहाँ मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए भी पूछ रही हूँ। और शादी सिर्फ मेरी नहीं होगी, आपकी भी तो होगी। बाबा आशीर्वाद दे दे तो है, बाबा का क्या जातो है। बोल क्या ख्वाहिश है तेरी, बोल। 2300 बाबा, मेरी कोई ख्वाहिश ना है, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, आप खुश रहो बस। जय बाकी भाई। अरे माताजी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। आपने यूं अचानक बुला लिया? अब अचानक ना बुलाऊं तो क्या करूं? तेरे पिताजी भी तो अचानक ही वो बन गए। बन गए? हाँ। कहीं उन्हें गुलटी जी वाली बीमारी तो नहीं हो गई? हाँ क्यों बन गए? ना ना लल्लू, बीमारी ना, उनके सर पे भूत चढ़ गए है। में बोल। अगर जे गुलटी के सर पे भूत चढ़ गए हो तो तोए कंकाल वाली खोपड़ी बनने पड़ेगो। अरे अम्मा आप जानती है हमें बहुत डर लगता है इस भूत कंकाल से, प्रेत से, फिर हमें क्यों डरा रही हैं आप? अरे ना लल्लू, मैं तो ये बताना चाह रही हूँ कि तेरे पिताजी के सर पे बाबा सन्यासी बनने को भूत चढ़ गए है। अब वो हिमालय जाना चाह रहे हैं। हाँ, ये तुम्हारी परंपरा है। हिमालय जाना हमारी परंपरा कब से हो गई लल्लू? अरे नहीं माँ जी, हिमालय जाना नहीं, ये कहना इनकी परंपरा है। हाँ ये तो मैं भूल ही गई कि ऐसो कहनो जाकी आदत है। हाँ, और यही आदत हमारी परंपरा है। हे बाके बिहारी, कुछ तो तेरे पिताजी ने मेरा दिमाग घुमा दियो, मैं तो सब भूल गई। अम्मा दिमाग घूम गया है तो अगर गर्दन घुमा दे तो दिमाग सीधा हो जाएगा। यूं दिमाग सीधो करना इतना आसान हो तो मैं तेरा दिमाग पहले सीधो करती। ज्यादा दिमाग पर जोर ना डाल, चुप खड़ो रहे और मेरी बात ध्यान से सुन। हम सबको मिलके तेरे पिताजी को सबक सिखाना है। सबक सिखाना है? अरे माँ जी, अगर आपको पिताजी को ही सबक सिखाना था तो आपने हमें क्यों बुलाया माँ जी? हाँ हाँ, वैसे भी हमें ट्यूशन पढ़ाना नहीं आता है। गुलटी, वो लगा तो है कि घंटा के साथ रहते रहते तेरे दिमाग की घंटियां बजनी भी बंद हो गई हैं। अरे ट्यूशन वाले सबक की बात ना कर रही। भाई तो अम्मा स्कूल में सिखाए जा रहे सबक की बात कर रही है ना? ना, सबक सिखाना मतलब सीधे रास्ते पे लाना। अरे पिताजी को सीधे रास्ते? अरे पिताजी रास्ते में कहाँ है? वो तो वहां बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अरे तो वही ध्यान ही तो तोड़ना है। तेरे पिताजी जो घंटानंद बन गए हैं उनको वापस घंटेश्वर बनाना है। अरे नहीं अम्मा, पिताजी अब बाबा बन गए, उन्होंने हमें कुछ बना दिया तो? उनको तो मालूम ना है। अब अगर तूने अपने मुंह बंद ना करो और मेरी बात ध्यान से ना सुनी तो मैं कान पकड़ कर मुर्गा जरूर बना दूंगी। अम्मा गुलटी जी यहाँ सामने है, हमें शर्म आती है, कमरे में बनेंगे ना मुर्गा आपके लिए। बाकी बिहारी तू बकवास कर, तू इधर आ गुलटी। अम्मा गुलटी जी को मुर्गा मत बनाइए। मुर्गा? मतलब मुर्गी मुर्गी मुर्गी। चुप, बिल्कुल चुप, परे हट इधर। देख बेटा ध्यान से सुन, ये बात तू ध्यान से इसको और पूरे घर वालों को समझा दे, ठीक है? क्या माँ जी, मुझे सबको ट्यूशन पढ़वानी होगी? माँ जी, हमने पहले ही आपसे मना किया था, हम ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। बाकी में आ रही, अब तू ही जाए समझा। अरे लल्ली, मैं ट्यूशन पढ़ाने की बात ना कर रही, मैं तो एक्टिंग की बात कर रही। अरे माँ जी, एक्टिंग तो हम बहुत अच्छी कर ही लेते हैं। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, तभी ना तो कितनी बार मुझसे एक्टिंग करके चाय बनवाती थी, गरम गरम पराठे खाती थी, है? और सारे घर को अपनी उंगलियों पे नचाती थी, है बहू? माँ जी तो बताइए, इस बार क्या करवाना है आपसे? मुझसे ना, तुझसे।
सब घर वालों से करवाना है असली वाली एक्टिंग। सब घर वालों को मिल के तेरे पिताजी के सर से घंटानंद का भूत उतारना है। ताकि उनके दिमाग से हिमालय जाने को विचार निकल जाए और गद्दी पे बैठे आराम से। अरे पिताजी, अरे माता जी हैं। पहले बात पूरी होने दो। अरे पिताजी को हिमालय जाने दीजिए। और वैसे भी जब उनको ठंड लगेगी और सुबह सुबह वो रबड़ी वाला दूध नहीं मिलेगा तो पिताजी अपने आप ही वापस आ जाएंगे। हाँ बहू, इसके लिए तेरे ससुर जी को हिमालय भेजने की क्या जरूरत है? ये एहसास तो उनको जहां भी करवाया जा सकता है। हाँ। अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए, अब तो मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि कमाल हो जाएगा। और मैं घर वालों को एक्टिंग की ऐसी ट्यूशन दूंगी कि कमाल पे कमाल हो जाएगा। शाबाश बहू शाबाश, खुश रहे। बस बाके बिहारी, अब तेरे कमाल देखनो है मोए। तो अगर सब कमाल करेंगे तो मैं क्या करूंगा? एक्टिंग। हाँ। पता है तेरे माथे पे क्या लिखा है? देख तूने। दादाजी इसके माथे पे तो कुछ नहीं लिखा। नहीं नहीं, वो अखबार के बारे में कह रहे हैं। अखबार में क्या लिखा है वो पढ़ के सुनाओ। ओह अच्छा अच्छा। ये घंटा टाइम्स का लोकल केंद्र है और आप सुन रहे हैं लाला घंटेश्वर प्रसाद जी की चटपटी खबरें। लाला घंटेश्वर प्रसाद जी ने कल देर रात एक डाकुओं के गिरोह को धर दबोचा। उन्होंने अकेले ही अपने हाथों से 40 डाकुओं के गर्दन को लपेट कर ये बोला, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। ओह, सब मिथ्या है। ये आपको कैसे मालूम? क्योंकि हम ज्ञानी हैं, हमसे कुछ नहीं छिपा। घंटा लाला जी, हाँ। ये आप सबके सामने में क्या बोल रहे हैं? लोगों को आपकी छपी खबरें अखबार में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, इसीलिए तो हम छापते हैं। घंटारन, छोड़ अखबार, बातें सुन चंद। सुनाइए दादाजी। दादाजी नहीं, बाबा जी। क्यों? क्योंकि बाबा दादा का भी बाप हो तो है। मतलब दादा का भी बाप मतलब परदादा ना? उसका भी बाप हो तो है। अच्छा, अक्कड़ दादा ना, पड़, अक्कड़, लक्कड़, बक्कड़, जक्कड़, टक्कड़, जितने भी दादा होते हैं उन सब का बाप हो तो है। और जितने भी ये दादा दूधे होते हैं ये उनके पोते समान होते हैं। क्या पवित्र वाणी कह दी? भली पवित्र वाणी कही बाबा जी। अरे घंटा, अच्छा तो बच्चा क्या कष्ट है? अरे हमको तो बस एक ही कष्ट है, हमारी शादी नहीं हुई है। प्लीज हमारी शादी करा दो, बहू दिला दो। मूर्ख, इसका मतलब तुझे कष्ट का पता ही नहीं है, इसीलिए अनजाने में भूले से कष्ट की ही याचना कर रहा है। कष्ट की याचना मतलब दादाजी? अरे दादाजी नहीं, बाबा जी। बाबा जी। तुम चाहे तलवार लाओ या तोप लाओ, लेकिन आज हमें मायके जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर पिताजी होते तो बात कोई और होती। बिछड़े सभी बारी बारी। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। तुम मूर्ख होने के साथ साथ थोड़े ज्ञानी भी हो, इसलिए मैं तुमको एक उपदेश देता हूँ। नैनन भिड़ंत पतनानि चैनन जावतो। नैनन भिड़ंत पतनानि चैनन प्रतिदिन जावत। न चैनन सुख से सोतो प्रतिदिन कष्टम पावत। अर्थात मतलब क्या है? अर्थात शादी से पहले मनुष्य को कष्ट का सिर्फ भ्रम मात्र होता है,
और शादी के बाद उसका कष्ट से साक्षात्कार हो जाता है। जय हो। साक्षात्कार मतलब भैया? मतलब इंटरव्यू जो ये करता है। जी हमारा तो अभी तक इंटरव्यू भी नहीं हुआ, प्लीज हमारा इंटरव्यू भी करवा दो और हमारी शादी भी करा दो। जब किसी के भाग्य में कष्ट भोगना लिखा हो तो कोई क्या कर सकते है। कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागतो है। हाँ, और जब आदमी की मौत आती है तो वो शादी के मंडप की तरफ भागतो है। मतलब दादाजी, मतलब बाबा जी, आप मेरे को क्यों डरा रहे हैं? मैं तो घबरा रहा हूँ। मतलब एक काम कर तो शादी पोस्टपोन कर दो। नहीं, अरे घबरा मत, तू हमारी शरण में है। अरे जब से आपकी शरण में आए हैं तभी से तो ये घबराहट शुरू हुई है। उससे पहले तो हम बहुत भले चंगे थे। हम भी तुझे भला चंगा कर देंगे। हाँ, जा अपनी कुंडली लेकर आ। कुंडली? बाबा जी कुंडली क्या? अरे भैया, वो अपने पास कुंडल है ना, उसकी छोटी बहन को कुंडली कहते हैं। अरे मूर्खो, कुंडली कुंडली मतलब जन्म पत्री। अरे हमारे जन्म पे तो किसी ने पत्र नहीं भेजा, और हमको कोई पत्र क्यों भेजेगा? हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो ना, हमारी शादी हुई है। अरे मूर्खो मूर्खो, तुम्हें कैसे समझाऊं? जन्म कुंडली जन्म पत्री मतलब वो जिसमें मंगल बुध बृहस्पति ग्रह, वो सब ग्रह लिखे होते हैं ना, वो पत्री। अरे तो ऐसा कहिए ना बाबा जी, आप भी बातों को घुमा फिरा कर कह रहे हैं। सीधा सीधा बोलिए ना, कैलेंडर चाहिए। लप्पू जा कैलेंडर लेकर। अरे कैलेंडर, ठहर जा यार, तुम लोग जाओ जाओ और अपनी जन्म की तिथि का कैलेंडर ढूंढो। मिल जाए तो आना, नहीं तो मत आना। ठीक जी, चल भाई चलो जाओ। मैं भी निकल। इनका कष्ट दूर करने के चक्कर में मेरे सर में कष्ट हो गया है। मैं घर के अंदर जाता हूँ, अपने कष्ट दूर करता हूँ। ओह, तैयार हो ना? किस लिए? जय तुम्हारी परंपरा है। अगर यही तुम्हारी परंपरा है तो तुम चाहे तलवार लाओ या तोप लाओ, लेकिन आज हमें मायके जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर पिताजी होते तो बात कोई और होती, लेकिन आज तो वो बात साबित होके ही रहेगी कि बिछड़े सभी बारी बारी। ये तुम्हारी परंपरा है। हाँ, काहे की परंपरा? अरे किसी की बोले ना सहूं, दरोगा हमारे भैया रोज सुबह शाम ड्यूटी पे मारे डंडा और कमाए 100 रुपया। रुपया? हाँ, रुपया कमाना ये तुम्हारी परंपरा है, इसलिए तो मैं ये लाया हूं। आज हम घर खोदेंगे, दीवार तोड़ेंगे, दुकान फोड़ दूंगा, साफे फाड़ दूंगा। आज मुझे किसी का डर नहीं। जब घर वाले घर नहीं, आज मुझे किसी का डर नहीं। मैं जो चाहे करूंगा। आप दादाजी के साथ बिना किसी सामान के ही चली जाएंगी? अच्छा, अब समझ में आया। आप भी दादाजी की तरह साधु सन्यासी बनने की सोच रही है ना? दादाजी बनेंगे बाबा जी और आप बनेंगी भाभी जी। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। जमीन खोदेंगे, जमीन खोदेंगे, छत खोदेंगे, दीवारें तोड़ेंगे, जलाकर राख कर देंगे, सूटकेस खोलेंगे। सूटकेस में कुछ नहीं। सूटकेस बिना खोले बंद कर दूंगा। हाँ, लेकिन इस घर में जो मटकों में छुपा हुआ धन है उसे प्राप्त करूंगा, पैसे निकालूंगा और शहर जाके खूब मजे करूंगा। अकेले हमें नहीं लेके जाएंगी क्या? ऐसे ही छोड़ देंगे? ये तुम्हारी परंपरा है।
आपको ले जाएंगे साथ में, फिक्र मत करिए, हम ऐसे ही बोल रहे थे वो तो। जय तुम्हारी परंपरा है। हाँ, तुम्हें छोड़ दूंगा, रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। जब पिताजी ने माताजी को छोड़ दिया है तो मैं रिश्ते क्यों निभाऊं? जब इस घर की रानी भिखारन बनकर एक फोटो लेकर दर दर भटकेगी, तब इस घर की सरकार को एहसास होगा कि अपनों के बिछड़ने का दुख क्या होता। ना, ऐसा ना करना लल्लू, बसो बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, जो प्रतिष्ठा है उस पर पानी फिर जाएगा, जितना नाम कमाया है हवा में उड़ जाएगा। ठीक है पिताजी, नहीं करूंगा। ये तुम्हारी परंपरा है। वैसे भी बाबा जी के विचार तो कुछ कुछ पिताजी से मिलते ही हैं। हमें क्या लेना देना, छोड़ो। हाँ, लेकिन हमें लेना है, इस घर के धन से लेना देना है। माँ जी का क्या होगा? माँ का क्या होगा? माँ का क्या होगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे आप क्यों सोचेंगे? जिसे सोचना था वो तो छोड़ के चला गया। अरे कहीं नहीं जा रहे हम। अरे लेकिन पिताजी आप जा सकते हैं, आपको रोका किसने? नहीं नहीं बाबा जी, आप तो यहीं पे रुकिए, आप आराम से यहाँ रहिए। वैसे भी एक एक करके सभी तो जा ही रहे हैं। क्या सभी जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मुझे अकेला छोड़कर सभी कहाँ जा रहे हैं? मैं कैसे रहूंगा अकेला घर में? चुप रहिए आप, नहीं तो चलिए यहाँ से, सब गोबर कर देंगे आप। गोबर कहाँ से आ गया सबके बीच में? जय तुम्हारी परंपरा है। अरे गोबर लेने गई तुम्हारी परंपरा, और हम मायके जाके ही रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे लल्लू घंटेश्वर, तेरे जाने के बाद ये घर तो तृतीय विश्व युद्ध का मैदान बन जाएगा। अरे हरे 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 हरे। दादी जी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? क्यों? मेरे पे कौन सी मुसीबत आ गई जो तू मदद करेगी? अरे नहीं दादी, मैं तो आपको सामान पैक करने की मदद के बारे में बात कर रही हूँ। कौन सा सामान? क्यों, आप दादाजी के साथ बिना किसी सामान के ही चली जाएंगी? अच्छा, अब समझ में आया। आप भी दादाजी की तरह साधु सन्यासी बनने की सोच रही है ना? दादाजी बनेंगे बाबा जी और आप बनेंगी भाभी जी, है ना? ना है। हाँ? ऐसे कुछ ना है लल्ली, मैं कहीं ना जा रही हूँ। तो आप दादाजी के साथ हिमालय नहीं जा रही? ना। तो दादाजी अकेले हिमालय चले जाएंगे? लल्ली तू कैसी बातें कर रही है? जैसे पता नहीं मैं कितनी बार हिमालय जा चुकी हूँ, और तेरे दादाजी को हिमालय का रास्ता तो जैसे मैं ही दिखाऊंगी। वो जा रहे तेरे दादाजी, वो देख। वही तो मैं आपसे बोल रही हूँ दादी जी कि आप भी कभी हिमालय नहीं गई ना, तो आप भी दादाजी के साथ हिमालय चली जाइए। जाइए जाइए। तू चली जा, बड़ी सगी है दादाजी की तो। हाँ, मोए घुमा रही है? नहीं, वो सब समझ में आ रही है। तू मोए यहाँ से भगानो चाह रही है ताकि गेटी और गुलटी को अपने पक्ष में कर ले। है? नहीं, वो नालायक गेटी वो दुकान की गद्दी तो संभाल ना पायो, और तू जब घर की गद्दी अपने कब्जे में करना चाह रही है? अरे बाकी बिहारी, अरे लल्ली, यहाँ रहते हुए भी तू ये सब कर सकती है, बाकी लाने मुझे यहाँ से काय भगा रही है तू? तू भी सुना ले। हे भगवान, अब पिताजी नहीं रहे तो हर कोई हमें कुछ भी सुनाएगा। हे भगवान, इससे अच्छा होता कि हम मर ही जाते। अरे आप भगवान को काहे कष्ट दे रही हैं? थोड़ा कभी अपने आप को भी कष्ट दे लिया कीजिए। हाँ, नहीं तो घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। दादी जी, आप मेरे बारे में कैसा बोल रही है? मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूँ और आप मेरे बारे में ऐसी सोच रखती है। मैं तो बस आपको यही कह रही थी कि जब गेटी जी और मेरी शादी नहीं हुई तब भी मैं उनके बगैर एक दिन नहीं रह सकती।
तो आपकी शादी को तो इतने साल हो गए हैं, आप उनके बगैर कैसी रहेंगी? पर आपने न जाने मुझे क्या क्या बोल दिया। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ए लल्ली, लल्ली, अरे नाराज ना हो, अरे मैं मजाक कर रही थी। मैं मजाक भी नहीं कर सकती, छेड़ नहीं सकती तो पे मेरा इतना भी हक ना है? अरे लल्ली, मैं तेरे दादाजी को यहीं रह के खूब अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन सब तो कह रहे थे कि दादाजी हिमालय जा रहे हैं। ना लल्ली, तो नयो नयो भूत चढ़ो है उनके सर पे। और तू जानते मैं भूत उतारनो कितने अच्छे से जानता हूँ। तो ना तेरे दादाजी कहीं जा रहे और ना तेरी दादी कहीं जा रही। पूछो कैसे? कैसे? ऐसे कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते ना है, समझी? काम कर ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले, सारा काम रुक। अब बोल, क्या प्रॉब्लम है तेरी? हम कोई काम नहीं करेंगे। ये काम कर ले, वो काम कर ले, ये दादाजी नहीं है, हम कोई काम को हाथ नहीं लगाएंगे। कह दे रहे आपसे, हाँ नहीं तो क्यों? तू काम नहीं करेगी तो कोई और काम करेगा, और तू ऐसे कैसे काम छोड़ के जा सकती है? हाँ, देखती नहीं है दूध पे ढक्कन नहीं लगा हुआ है और चाय की छलनी भी नहीं मिली है और गैस भी बुझी हुई है। आज बड़ी गैस की याद आ रही है। इतना ही गैस जलाने का शौक है ना, तो कभी थोड़ा चूल्हा भी जला लिया कीजिए। और चूल्हा जलाएंगी तो चूल्हे की रोटी हमें वैसे बहुत अच्छी लगती है, हाँ नहीं तो। हाँ, बड़ा ज्ञान बघार रही है। हाँ, इतना ज्ञान मत बघार, अंदर चल के दाल बघार। तुझे पता नहीं है पिताजी को बिना बघारी हुई दाल पसंद नहीं है। अरे वाह वाह, आज हमारे दादाजी की बड़ी याद आ रही है आपको, हाँ नहीं तो। अगर दादाजी होते तो हम दाल बघार लेते। अरे दाल क्या, हम रोटी पकाते उनके लिए, पराठे पकाते। लेकिन दादाजी नहीं है, हम कोई काम नहीं करेंगे। और एक बात सुन लीजिए हमारी। सुना ले, तू भी सुना ले। हे भगवान, अब पिताजी नहीं रहे तो हर कोई हमें कुछ भी सुनाएगा। हे भगवान, इससे अच्छा होता कि हम मर जाते। अरे आप भगवान को काहे कष्ट दे रही हैं? थोड़ा कभी अपने आप को भी कष्ट दे लिया कीजिए, हाँ नहीं तो। हमारी काका जी सोते रहते तो अपना भी सोती रहती है, वो उठते तब भी हम सोती रहती है, हाँ नहीं तो। क्यों बाबा, जाने वाले थे, गए ना हिमालय? अरे जाओ बाबा, अब तो हिमालय में बर्फ भी पिघलने लगी होगी आपकी याद में। हाँ, तुम जाओ, फीता लेके आओ, आज इस घर में फुहारा होगा। लल्लू, फुहारा ना, बंटवारा होगा। हाँ, घर में बंटवारा होगा।